दोस्तों जैसा कि ये लंबा चौड़ा आप बिल देख रहे हैं, ये बिजली का बिल है। आज की वीडियो में हम इस पूरे बिल को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना सीखेंगे और देखेंगे इतना बिल आया है, कितने रुपए यूनिट चल रहा है और कौन कौन से इसमें चार्ज लगे हुए हैं। सभी कुछ बिल्कुल डिटेल के साथ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखते होंगे MBBNL यानी कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ये बिल आया है। उसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे योर बिल ऑनलाइन एट www.upenergy.in यानी कि आप अपना बिल इस वेबसाइट की हेल्प से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और किसी कंप्लेंट के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। उसके नीचे डेट लिखी रहती है, यानी कि तारीख 9 तारीख पहला महीना 2025 यानी कि 9 जनवरी 2025 का ये बिल है और टाइम 2:12:37 पे ये बिल जनरेट हुआ है। उसके नीचे दोस्तों बिल नंबर लिखा रहता है। ये एक सीरियल नंबर होता है, जैसे जैसे बिल निकलता रहता है उस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। उसके नीचे बिल मंथ ईयर यानी कि किस मंथ का बिल है और कौन सी साल का। तो दोस्तों जनवरी मंथ का बिल है और 2025 का ये बिल है। उसके नीचे दोस्तों पीरियड आता है। पीरियड का मतलब मंथ होता है, कितने महीने का बिल है, तो यानी कि ये 1 महीने का बिल है। उसके नीचे दोस्तों अकाउंट आईडी आती है। अकाउंट आईडी को हम सीए नंबर या अकाउंट नंबर भी कहते हैं। इस नंबर की हेल्प से हम अपना बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर होता है बिजली बिल में। और उसके नीचे डिवीज़न नेम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट यानी कि जिस ज़िले से हमारी विद्युत सप्लाई हो रही है उस ज़िले का नाम लिखा रहता है। उसके नीचे दोस्तों कंज्यूमर का नाम लिखा रहता है, किस नाम का बिल है, और नीचे एड्रेस लिखा रहता है। उसके नीचे दोस्तों मीटर का नंबर लिखा रहता है। मीटर का नंबर यानी कि हर एक मीटर का एक नंबर होता है। जब मीटर ऑनलाइन आपका चढ़ जाता है तब ये मीटर नंबर लिख कर आता है। कई बार ऐसा होता है मीटर ऑनलाइन चढ़े हुए नहीं होते हैं, तो उनका मीटर नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं हो सकता है। उसके नीचे दोस्तों कैटेगरी आती है। तो कैटेगरी LMB 1 दोस्तों घरेलू कनेक्शन के लिए होती है। अगर LMB 2 है तो यानी कॉमर्शियल कनेक्शन, वाणिज्यिक कनेक्शन जो होते हैं दुकानों के और बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं उसके लिए LMB 2 लगती है। उसके बराबर में दोस्तों ST 17, इसका मतलब सप्लाई टाइप 17। सप्लाई टाइप 17 हमेशा ग्रामीण इलाकों के लिए 1 किलोवाट के कनेक्शन पर लगती है। उसके नीचे दोस्तों आता है संक लोड। तो यहाँ पर संक लोड 1 किलोवाट का है। इसका मतलब है दोस्तों स्वीकृति भार, जब आपने अपना मीटर लिया था तो कितने किलोवाट का लिया था, यानी 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट। जितने किलोवाट का आपका मीटर होगा उस हिसाब से आपका सक्शन लोड लिख कर आता है। उसके नीचे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड वो होता है कि आप मौजूदा समय में अपने मीटर पर कितना लोड डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए 0.53 लिख कर आ रहा है, यानी करीब आधा किलोवाट का हमने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाला है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी संक लोड से मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा ना हो। अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और अगर आप उस पर 2 किलोवाट का लोड डाल रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम डिमांड 2 किलोवाट हो जाएगी। उस दौरान आप पर पेनाल्टी भी लग सकती है। उसके नीचे दोस्तों स्टार्ट होता है रीडिंग। रीडिंग को दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि रीडिंग का ही सारा खेल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो प्रीवियस की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस रीडिंग जो हमारी थी 7382 थी, जो कि 11 तारीख 12वां महीना 2024 में ली गई थी। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमारी रीडिंग बनी है 7477, जो कि 9 तारीख पहला महीना 2025 को ली गई है। तो यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में से जब प्रीवियस को घटा देंगे तो हमारे काउंट यूनिट आ जाएंगे निकल कर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप घटाकर भी देख सकते हैं। 7477 में से 7382 को जब आप घटाएंगे तो आपके काउंट यूनिट 95 निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है KWH यूनिट से 95 बिल्ड यूनिट। उसके ऊपर दोस्तों अगर देखें तो स्टेटस ए लिखा हुआ है। तो स्टेटस ए का मतलब ये होता है कि आपका मीटर एक्टिव कंडीशन में है और इसकी जानकारी जो है सिस्टम को दे दी गई है। उसके नीचे बिल बेसिस ओके निकल कर आता है, यानी कि आपका जो बिल, यानी कि जो हमारा बिल जनरेट हो रहा है वो ठीक ठाक है, जो कैलकुलेशन हो रही है वो सारी ठीक है। उसके नीचे दोस्तों आता है ग्रॉस बिल। तो यहाँ पर 195 यूनिट का ग्रॉस बिल 671 रुपये 13 पैसे बना है। इस ग्रॉस बिल के अंदर हमारा FD चार्ज भी इंक्लूड है। FD चार्ज मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण कनेक्शन होते हैं 100 यूनिट से जिनके कम बनते हैं उनके लिए 50 रुपये का FD चार्ज लगता है, और जो हमारे शहरी कनेक्शन होते हैं उसमें 90 रुपये से 110 रुपये तक का FD चार्ज लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक यूनिट का रेट की बात करूँ तो यहाँ पर एक यूनिट का रेट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपये यूनिट है। तो 95 यूनिट को जब 6.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 617 रुपये का बिल। और ये हमारा ग्रॉस बिल है 671 रुपये का। इसमें कुछ चार्ज जुड़ा हुआ है। FD चार्ज मान लेते हैं 50 रुपये का है, तो प्लस 50 इसमें और जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 667 रुपये का। तो ये हमारा कितना आया ग्रॉस बिल 671 रुपये का। 3-4 रुपये का ज़्यादा बिल है, उसकी कैलकुलेशन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सटीक वैल्यू है।
तो यहाँ पर 95 यूनिट का 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से जो टोटल बिल आता है वो हमारा 671 रुपये 13 पैसे आ जाता है, जिसमें हमारा एफडी चार्ज भी इंक्लूड है। उसके नीचे दोस्तों आती है टैरिफ सब्सिडी। तो टैरिफ सब्सिडी हमारी 3.5 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलती है अगर हमारे 100 से कम यूनिट बनते हैं। वो भी दोस्तों जो रूरल कनेक्शन के लिए होती है, जिसकी सप्लाई टाइप 17 होती है। तो यहाँ पर हमारी टैरिफ सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी है वो 332 रुपये 50 पैसे है। आप चाहें तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 95 यूनिट को 3.5 रुपये यूनिट के हिसाब से जब गुणा करेंगे तो 332 रुपये 50 पैसे की टैरिफ सब्सिडी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस बिल बना था वो 671 रुपये 13 पैसे का बना था, जिसमें हमारी सरकार ने सब्सिडी दे दी 332 रुपये 50 पैसे की। तो ग्रॉस बिल में से जब आप सब्सिडी को घटा देंगे तो हमारा नेट करेंट बिल आ जाएगा जो हमें देना पड़ेगा। तो नेट करेंट बिल हमारा आया है 338 रुपये 63 पैसे का। अब नीचे देखते हैं एडवांस पेमेंट। एडवांस में हमने एक भी रुपया जमा नहीं करा है। उसके नीचे आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट, तो ये भी जीरो है। जब हमने कोई पैसा ही एडवांस में जमा नहीं करा तो उस पर इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट होगा। उसके नीचे दोस्तों आता है एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी बकाया अमाउंट भी नहीं है, सारा बिल हम फाइनल कर देते हैं मंथली। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 0.03 पैसा दिखा रहा है। इसका मतलब ये है जब हम अपना बिल जमा करें तो 0.03 पैसा ज़्यादा जमा हो गया था, इस वजह से ये नेगेटिव में एरियर दिखा रहा है। उसके नीचे टोटल पेबल अमाउंट। तो टोटल पेबल अमाउंट की अगर बात करें तो राउंड फिगर में 339 रुपये इन्होंने लिया है, जबकि हमारा बिल कितना है 338 रुपये 63 पैसे का, और इन्होंने राउंड फिगर में 339 रुपये का बिल लिया है, क्योंकि ये अठन्नी चौहनी नहीं देखते हैं। उसके बाद में अमाउंट पेबल बाई ड्यू डेट। तो यहाँ पे हमें 4 रुपये का और डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर हम ड्यू डेट तक अपना अमाउंट जमा कर देते हैं। तो ड्यू डेट की अगर बात करें तो 16 तारीख पहला महीना 2025 तक की ड्यू डेट है। इस तारीख तक अगर हम अपना बिल जमा करते हैं तो 335 रुपये में काम हो जाएगा। अगर ड्यू डेट निकल जाती है तो 339 रुपये में हमें बिल फाइनल करना पड़ेगा। उसके नीचे डिस्कनेक्शन डेट है। तो डिस्कनेक्शन डेट 23 तारीख पहला महीना 2025 की है, यानी कि इस तारीख को अगर हम बिल जमा नहीं करते हैं तो हमारा मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि काट दिया जाएगा। उसके नीचे दोस्तों लोकेशन लैटिट्यूड और लोकेशन लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये लोकेशन के दो बिंदु होते हैं जिनके द्वारा फिजिकली लोकेशन ट्रेस की जाती है। उसके नीचे बिलिंग एजेंट आईडी, यानी कि जो बिल निकालता है उसका नंबर दिया रहता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ा जाता है। और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।